सर्वेभ्यो नमो नमः। जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी आपके जो विद्यालय स्तरीय एक परीक्षा हुई थी सेंटा की, उसमें ये संस्कृत का एक पार्ट है, भाग है, उसके प्रश्नों के विषय में हम देखेंगे। तो देखिए, आपका ये जो पहला प्रश्न है 41 से शुरू है आपके ये। तो 41 का प्रश्न, अण वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो जो अण है ये मूर्धा और नासिक दोनों से बोला जाएगा। तो इसका उत्तर है मूर्धा नासिका चेति। 42 का प्रश्न है, अत्र असंगतम युगम चिनुत। असंगत बोला इसने, तो यहाँ जैसे ये स्पर्श है ल, तो आपके कु चु टू तु पु ये आपके स्पर्श में आते हैं, लेकिन ल जो है ये नहीं आता, इसलिए ये आपका असंगत हो जाएगा। अंतस्थ में र आएगा, अच ई है, ही ऊष्म है। तो इस तरह से आपका यहाँ जो 42 का है उसका उत्तर आपका क्या रहेगा, स्पर्श। एक जो नंबर का ऑप्शन है ये आपका सही रहेगा। 43 का प्रश्न है, वट वृक्षः इत्यस्य विच्छेदः वर्तते। तो यहाँ आएगा वटो प्लस वृक्षः, और ये अयादि संधि है, तो यहाँ पर ओ को अव हो जाएगा, वटव और वृक्षः जोड़ देंगे तो वट वृक्षः ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आपका 44 का क्वेश्चन है ये, आदूप सर्गादेंगादौ धातौ परे भवति। तो वो होता है पररूप। सूत्र है एंगः पदांतादति। तो ये आपको जो सूत्र है एंगः पदांतादति ना एंगी पर रूपम, तो वो आपका पररूप करेगा। तो ये जो 44 का प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पररूप एकादेश। 45 का प्रश्न है, शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति अत्र कस्मिन् अर्थे समासः वर्तते। तो ये आपका वही शक्ति योग्यता, तो ये योग्यता के अर्थ में है। उसके बाद आपका ये 46 का प्रश्न है। 46 का प्रश्न है आपका, प्रत्ययोः शब्द प्रत्ययोः सुसंगतम मेलनम चिनुत। देयम ये क्यप है, तो यहाँ पर क्यप प्रत्यय नहीं है। स्तुत्य ये भी यत प्रत्यय नहीं है। शिष्य ण्यत ये भी नहीं है, क्योंकि इनमें शिष्य और स्तुत्य इनमें क्यप प्रत्यय होता है। लेकिन जो कार्यम है ण्यत, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद अत्र कतः प्रत्यांतम रूपम नास्ति पूछा, इसमें गलानः चक्राणः जीनः उच्छूनः। तो ये आपका 2 नंबर का जो प्रश्न ऑप्शन है चक्राणः, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका यहाँ देखिए 46 का प्रश्न है, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। तो यहाँ पर आपका जनिकर्तुः प्रकृति ही, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये 48 का क्वेश्चन था, जनिकर्तुः प्रकृति ही। उसके बाद आपका 49 का प्रश्न है ये, अकथितञ्च इति सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति, माणवकं पंथानं पृच्छति, अतितिष्ठति वैकुंठम हरिः, वृक्षम अवचिनोति फलानि, ग्रामम अजाम वहति। तो यहाँ पर देखिए प्रच्छ धातु, ची धातु और वह धातु, ये तो हैं आपके अकथितंच के, लेकिन जो अधितिष्ठति वैकुंठम हरिः, तो यहाँ पर आपकी कोई स्था धातु नहीं है अकथितंच सूत्र का। तो इसलिए आपका जो 49 का प्रश्न है उसका सही उत्तर है अधितिष्ठति वैकुंठम हरिः, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद 50 का जो प्रश्न है, उपाधि पूर्वस्य वसतेः आधारः कर्म भवति अत्र इत्यनेन न गृह्यते। तो वो अति के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उपान वध्यांग वसः, उसमें उप अनु और आंग ये उपसर्ग हैं, लेकिन अति उपसर्ग नहीं है। इसलिए आपका जो 50 का प्रश्न है उसका सही उत्तर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन 3 अति। उसके बाद आपका 51 का प्रश्न है, अपवर्गे तृतीया इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर जो अपवर्गे तृतीया है
कहाँ पर आएगी? जहाँ पर आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी तो वहाँ तृतीया विभक्ति मिलेगी। तो जैसे आपने वर्षद्वयम, तो ये भी प्रथमा है। अहन्ना ये तृतीया है, मासम ये द्वितीया है, क्रोशम ये द्वितीया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है। अहन्ना अनुवाको अधीतः, अर्थात कोश एक दिन भर में उसने अनुवाक पढ़ लिया तो उसे अनुवाक पढ़ने का जो फल था वो फल प्राप्त हो गया। इसलिए अपवर्गीय तृतीया का जो उदाहरण है वो अहन्ना अनुवाको अधीतः, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न 52 है, ईर्ष्या इति पदस्य अर्थः वर्तते। तो यहाँ पर अमर्षः, मर्ष होता है क्रोध, अमर्षः जो क्रोध नहीं है। अक्षमा अपकारः ये ईर्ष्या के अर्थ नहीं है, बल्कि गुणेषु दोषाविष्करणम, गुणों के अंदर दोषों का उत्पन्न करना, ये आपका क्या कहलाएगा? ईर्ष्या का अर्थ कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 ये बिल्कुल सही है। 53 का जो प्रश्न है वो देखिए, ए होल अभिलेखे कालिदासेन सह कस्य महाकवेर नाम मिलति। तो वो है भारवी। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये अस्य उल्लेखः कुत्र प्राप्यते। तो ये पंचतंत्र में मिलता है। उसके बाद देखिए, लेनिनामृतम महाकाव्यस्य रचनाकारः कः। तो ये आपके जो पंडित पद्म शास्त्री हैं, ये इसका सही उत्तर रहेगा। ये आपकी जो 9वीं या 10वीं की जो पुस्तक है उसमें पंडित पद्म शास्त्री जी के विषय में विस्तार से लिखा है, और मैंने एक वीडियो भी इससे संबंधित बना करके डाल रखी है। आप उसमें देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी रचना किसकी है। उसके बाद 56, एतेषु प्रश्नवाचकम अव्यम अस्ति, ये अव्यय है। ण्यम अस्ति ये ऐसा आ गया है। तो प्रश्नवाचक में सीधा दिख रहा है कथम, तो ये जो कथम है ये आपका प्रश्नवाचक बन जाएगा। उसके बाद देखिए 57 का प्रश्न है, अत्र कश्छंदः यत्र भगण भगण नगण तगण द्वयम और गुरु द्वयम। तो वो आपका देखिए वसंत तिलका। तो यहाँ पर भी देखें तो जैसे लय ह्रस्व हो गया, का दीर्घ हो गया, तो ये भी नहीं। मंदा क्रांता, क्रांता जो शब्द है इसके अंत में 2 गुरु हैं, शिखरिणी और मालिनी, इसमें भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है, मंदा क्रांता इसका उत्तर आएगा। उसके बाद 58 का प्रश्न है ये, यातेक यातेकतो अस्तशिखरं पतिरोषधीनाम अत्र कः छंदः वर्तते। तो यहाँ पर छंद का तो बहुत आसान सा तरीका है कि आप उसकी मात्राएं गिन लें। जैसे यहाँ देखिए, या, ये, कै, तो, तै, सी, ख, र, प, ती, रो, श, धी, ना। अब आप जब इनको गिनेंगे तो देखिए, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 जो मात्राएं हैं वो किस छंद में होती हैं? वसंत तिलका में। मंदा क्रांता जो होता है इसमें 17 होती हैं। उपजाति ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का संयोग होता है। मालिनी में 15 होते हैं। तो वसंत तिलका जो छंद है इसमें 14 मात्राएं होती हैं। तो आपकी जब गणना की तो उसे ये पता चल गया। तो जो 59 का प्रश्न है उसका उत्तर देखिए, एषु संगतम युग्मम चिनुत। तो यहाँ पर आपने संगत वो चुनना है। अनुष्टुप 37 वर्णाः भवन्ति। तो अनुष्टुप में 32 होते हैं, इसमें 36 दे दिए। इंद्र वज्रा जो है वो स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः। तो ये भी गलत हो गया। द्रुत विलंबितम, नगण भगण भगण और रगण। तो इसका आपका 3 का ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद आपका ये 60 का क्वेश्चन है। इसके अंदर
त्वन्मुखश्रीकृते नूनं पद्मैर्वैरायते शशि। अत्र को अलंकार है, तो यहाँ आप सीधा सा ये है, आपको ये नूनम दिख गया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी परीक्षा थी। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।